दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इन अ सेंस कि हमारी साइकिल से लेके पूरा इक्विपमेंट, हेलमेट, किट्स एंड एवरीथिंग, शूज, पेडल्स एंड होल होल जो इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा आता है. So it's one of the most expensive sports all over the world, not in just in Pakistan. Cycling एक बहुत ही versatile domain है. So the way you said कि कोई साइकिल अगर साइकिल बात करता है तो वो कहता है अच्छा there are different types of cycle, there are different types of, क्योंकि from a nation who is invested in cricket, okay, there is one kind of cricket, there is one kind of ball and a bat and it goes on. But for cycling it's not like that. जो sports से related लोग होते हैं, they are usually very passionate about their dreams and about their goals. They are very determined, they are very disciplined in that. हमारे अगर आप देखा जाए तो हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज उनके नंबर कम आए. क्यों? क्योंकि आपने उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही 10th के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम के नंबर रख दिया. ठीक है, उसको लगता है कि मेरे 900 नंबर 1000 नंबर ना आए तो मेरी तो पर्सनालिटी में और कुछ है ही नहीं. खाना खाना और लोगों के घर जाना, ठीक है, ये हमारी पूरी एंटरटेनमेंट है. और इससे ज़्यादा अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ईद पे तो आप क्या करेंगे कि आप नानी या दादी के घर जाएंगे और फिर सारे लोग बैठ के यूजलेस डिस्कशन करेंगे जिसका कोई प्रोडक्टिव कुछ नहीं होगा, आपस में ही लड़ेंगे. मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एक 20 साल के इंसान को ये समझना है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद है. ठीक है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने में इन्वेस्ट करें. सही है, आप अपने टाइम में इन्वेस्ट करें, आप अपनी फिटनेस में इन्वेस्ट करें, आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करें. अस्सलाम वालेकुम बासम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं. एक्सीलेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बासम. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैं आपसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स पे जाने से पहले आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिटिल बिट. अभी आप इटली में हैं, पढ़ भी रही हैं, साथ बहुत सारे काम भी कर रही हैं, एंड गिव अस अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ. Okay, so I'm a cyclist professionally. I competed in different events. I have also represented Pakistan Asian Championships में last year. इस साल I have the title of National ITT Champion. इसके अलावा I'm doing my masters अभी इटली में in medical bioinformatics. And I help small businesses in setting up their operations related to IT. So basically process optimizations and everything. So this is all I do. बहुत सारे लोग पूछते होंगे आपसे कि बासम इतनी चीज़ें कैसे कर लेती हैं आप? बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ. पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ जो है ना वो अपनी कोई जॉब कंटिन्यू करें या कुछ भी. बट आई स्टार्टेड माई करियर इन बैचलर्स. सो मेरा साथ साथ बैचलर्स चल रहा था और वो देन कोविड आ गया एंड इट गेव मी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई करियर. सो आई थिंक सबसे पहला तो चीज़ ये कि यू मैनेज योर टाइम. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मुझे तो इस सवाल का बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि मैं लोगों को कहती हूँ कि 24 घंटे होते हैं आपके पास. 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं. मैं अक्सर आई जोक अबाउट इट कि मैं ये सारे काम करती हूँ और उसके बाद भी 3-4 घंटे बच जाते हैं जिसमें मैं बैठ के सोचती हूँ कि अब क्या करना है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम एंड प्रायोरिटाइज वॉट एवर यूर डूइंग. तो उसके बाद फिर आपके पास टाइम बच जाता है जो भी आपने करना है. आप कुछ भी करना चाह रहे हो. आई थिंक इट्स मोर अबाउट योर प्रायोरिटी एंड योर डिजायर टू डू समथिंग. क्योंकि अगर आप में इतनी डिजायर है तो आप कोई ना कोई टाइम निकाल ही लेते हो उस चीज के लिए. बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. मैं भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ एट अ सेम टाइम. एक पॉडकास्ट भी मैंने बनाई थी. मेरा ख़्याल है आपको कैलेंडर बनाना चाहिए, अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए और एक रूटीन बना लें. जब आपकी रूटीन बन जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह आप
लेस टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। Basim, my first question is कि cycling is a very unique प्रोफेशन, करियर, स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में तो हर तरफ क्रिकेट का ही शोर होता है। कुछ ज़माना था कि हमारे मुल्क में हॉकी, फुटबॉल वो भी बहुत अच्छे थे। जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। सो आप ये बताएं कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया टू बिकम अ साइक्लिस्ट एंड देन लेटर गेट आईटीटी चैंपियनशिप एज वेल? Okay, so as a child, I was a very curious and very energetic child. Maybe I was the first child, so I was very energetic. So I used to start play a lot of sports. Even school, maybe I used to play badminton. उसके बाद then different चीजें except football and cricket, I have played every sports. उसके बाद I got into mixed martial art. I've tried rock climbing. I've did running, hiking, trekking, everything. And that was the time I think I was in ninth or 10th grade. So क्योंकि आई थिंक जब कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है ना, दैट लीड्स टू ऑल्सो द नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि अगर आपको वे आउट नहीं मिल रहा अपनी उस एनर्जी को निकालने के लिए, आई प्लेड बैडमिंटन फॉर सम टाइम, देन वो पेरेंट्स का प्रेशर के एकेडमिक्स पे फोकस, 9th 10th बोर्ड के एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, तो वो इतना प्रेशर होता है कि आई स्टॉप प्लेइंग एवरीथिंग, एंड दैट थिंग लेड मी टू डिप्रेशन एक्चुअली। And that was the time जब I started cycling as a commute. तो मैं अपनी घर से ट्यूशन जाना होता था, और I thought कि this is the only way कि मैं, it was just like 2 kilometers, और हमेशा यही बात हो रही होती थी कि कौन मुझे ड्रॉप करके आएगा, कौन मुझे पिक करेगा। तो आई रियलाइज कि यार साइकिल घर में खड़ी है, तो 2 किलोमीटर है, तो बस वहां से निकले और अपनी ट्यूशन के लिए गए और वहां से वापस आए। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिलिंग। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए, रॉक क्लाइंबिंग और रनिंग और बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स। देन आई रियलाइज कि साइकिलिंग इज समथिंग आई रियली लाइक उन सब स्पोर्ट्स में से, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड परस्यूइंग साइकिलिंग। और आई थिंक इसमें ये भी है कि व्हेन यू डू समथिंग, आप कोई एक स्पोर्ट्स कर रहे होते हो, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, वो आपको अगलों से कनेक्ट करता है, देन यू गेट कनेक्टेड विद अदर पीपल। दैट वाज द वे I started running and rock climbing. That's how I connected with somebody who was doing cycling in Islamabad. And I was like, okay, so people do that. So like Saturday, Sunday, they go out and cycle. So I joined them, and from there I got to know some guy who is in the cycling association, जो प्रोफेशनली लोगों को परस्यू करता है। सो दैट्स हाउ वो पूरी ट्रेन बिल्ट हो गई, एंड देन आई स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम देयर। अच्छा, अगर हम स्टिग्मास की बात करें तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है काफ़ी सारे हैं। आप इस्लामाबाद में रहती थी तो मे बी लिटिल बिट कम चैलेंजेस फेस किए हूँ, लेकिन फिर भी एज अ फीमेल हाउ डिड योर फैमिली फ्रेंड्स react to your decision of becoming a cyclist? Okay, so I won't lie, it was not easy even in Islamabad, because बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं in a sense कि we have the infrastructure to go out and cycle, unless like you're in Karachi or somewhere else, तो वो और चीजें मुश्किल हो जाती हैं। So but the thing is कि family or the culture or the people are the same, तो उनकी सोच वो वही है जो बाकी सब पाकिस्तानियों की और बाकी सब लोगों की है। As a female, it's like I think as a man भी, if you go and tell your parents in 10th grade कि आप साइकिलिंग करने लगे हैं, तो सबसे पहले तो उनका कंसर्न ये हो जाएगा कि क्या कमाओगे क्या और खाओगे क्या, उसके बाद उनका होगा कि ये तो फिर गलत चीजों में लग गया है, तो पढ़ाई तो रह जाएगी, ये तो फिर अगर इससे अर्न करने लग गया या जो भी है। तो इवन एज अ मेल भी जो है ना, वो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। तो एज अ फीमेल तो और कंसर्न होते हैं कि आप बाहर जाएंगी, आपके पेरेंट्स का कंसर्न होगा आपकी सिक्योरिटी, आप अकेले जा रही हैं। इवन व्हेन आई स्टार्टेड कम्यूटिंग ऑन अ साइकिल, तो मेरे सबसे पहले मेरी अम्मी का कंसर्न यही था कि मेरी अम्मी ना गली के कोने पे खड़ी होती थी मुझे लेने के लिए कि कुछ हो ना जाए, रात हो गई है, आज लेट है क्लास, तो मैं छोड़कर आती हूँ,
ठीक है, तो उनको ये कन्विंस करना है कि कुछ नहीं होता, लेट मी गो, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है। लेकिन फिर इन सब को छोड़ के जो कल्चरल कंसर्न आता है कि आपकी बेटी साइकिलिस्ट बन गई है, ठीक है, अब लोग क्या बातें करेंगे। सो सबसे पहले तो यही कंसर्न होता है कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट नो कौन से लोग हैं और ये क्या कह रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कह रहे हैं और आपके घर वाले आपको यही बताते रहते हैं। तो एक वो जो था वो बहुत बड़ा कंसर्न था कि एंड दे वर नॉट सपोर्टिव एट ऑल इन द स्टार्ट। उनके कंसर्न थे एंड मेरी अम्मी ने तो कहा कि चलो छोटा मोटा शौक है, थोड़ी थोड़ी सी साइकिलिंग करके निकल जाएगा, ठीक है। तो माई अम्मी बॉट मी अ साइकिल एंड माई अम्मी वाज लाइक कि 1-2 साल में ये निकल जाएगा, जिस तरह पहले ये बैडमिंटन खेलती थी फिर इसने छोड़ दिया तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो कुछ ज्यादा होने लग गया, बहुत ज्यादा पैशनेट होने लगी, तो फिर उनके भी कंसर्न आ गए। लेकिन आई थिंक लेटर ऑन they were fine because I was studying too. I started my career as well. तो जब my अम्मी सौ के ठीक है पढ़ाई चल रही है साथ, वो सबसे बड़ा उनका कंसर्न था, पढ़ाई चल रही है साथ तो ठीक है, होता चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर ये बातें आती हैं कि जो वो लोगों वाली बातें हैं वो मेरे ख्याल से अम्मी को मेरे ख्याल से पिछले साल तक कंसर्न करती रही हैं। लेकिन नाउ दे आर फाइन। कमिंग टू माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरा सर्कल ऐसा बना कि एनी पीपल आई नो आर इन टू स्पोर्ट्स, तो इधर कोई रनिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, या कोई रॉक क्लाइंब, कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स के ही लोग हैं जो मेरे सर्कल में है। तो दैट वाज नॉट डिफिकल्ट। आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट कि ऐसे लोगों के बीच में मैं थी। दे केप्ट मोटिवेटिंग मी, कोई ऐसे डीमोटिवेशन नहीं थी। लेकिन आई थिंक राइट लोगों में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। बिल्कुल, जैसा कि आपने मेंशन भी किया कि पेरेंट्स का एक जो फ़ियर होता है कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, इनको पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स में बी टाइम वेस्ट हो। सो आपको किस तरह के चैलेंजेस से गुज़रना पड़ा था करियर और स्पोर्ट्स को बैलेंस रखने के लिए? ओके, तो हमारा बेसिकली पूरा जो सेटअप है या पूरा कल्चर है उसमें स्पोर्ट्स कहीं लाई नहीं करता। इवन एज अ क्रिकेट भी, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या आप 10th ग्रेड में हैं, कॉलेज में हैं, आप जाके अगर अपनी टीचर को बता रहे हैं मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो आपकी आपकी मतलब लाइक कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस बात में कि यार क्या करने जा रहे हो, पढ़ाई करो, पेपर दो। तो आई थिंक क्योंकि वो पूरा कल्चर इस तरह का है कि स्पोर्ट्स की कोई सेंस ही नहीं है, तो पीपल आर नॉट वेरी कंपैशनेट, ठीक है, ना आपके कलीग्स, ना आपके टीचर्स और ना आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने इस्लामाबाद से बैचलर्स किया, तो मेरा तो सबसे बड़ा मसला यही रहता था कि पेपर की डेट चेंज कराना, क्योंकि अब मैं उनको समझा रही हूँ, मुझे याद है लास्ट ईयर आई वाज इन माय बैचलर्स और मेरा थीसिस चल रहा था और साथ मुझे एशियंस में जाना था और वो दोनों सेम टाइम पे था। मैंने अपने एचओडी को बोला कि मैं देखें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, प्लीज लाइक 1-2 दिन आप थीसिस के आगे पीछे करते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ही वाज लाइक हाँ नहीं आप, ये तो चीजें होती रहती हैं, ये तो चलती रहती है। नोबडी अंडरस्टैंड कि हाउ बिग इट इज, कि आप जिधर इतने सारे लोग हैं एक मुल्क में, आप उस मुल्क को अकेले रिप्रेजेंट करने जा रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, हाउ बिग इट इज। बट जस्ट बिकॉज यू आर अ साइकिलिस्ट एंड नोबडी इवन नोज के वो साइकिलिंग होती है पाकिस्तान में, तो वो कोई कल्चर है ही नहीं, ना एम्पैथी का, ना कोई कंपैशनेट होते हैं, ना आपकी रिस्पेक्ट। तो बहुत दूर की बात आ गई ना कि आप स्पोर्ट्समैन, आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें होती हैं कि आप कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो बाकी आवाम जो नहीं कर रही वो आपके लिए कुछ कर दे। आई थिंक कोई कुछ नहीं कर रहा होता। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज के लोग सपोर्टिव नहीं है, जो लोग अथॉरिटी में हैं वो सपोर्टिव नहीं है। सेम सेम गोज फॉर द कलीग्स एंड फॉर वेयर आई वाज वर्किंग, ठीक है। बट आई विल ऑल्सो मेंशन कि अच्छे लोग भी होते हैं। सो वेयर आई वाज वर्किंग, माय हेड ही रियली वाज इनटू स्पोर्ट्स। आई थिंक उसने कोई बचपन में हॉकी या कुछ कुछ खेला था, ही कुड नॉट गो फॉर द नेशनल्स, तो ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी के। बट ये चीज फिर से वहीं से आ रही है कि अगर कल्चर में आपने खुद खेला होगा तो आप दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि पूरा पूरी कंट्री में ये कल्चर है ही नहीं कि आप खुद खेल रहे हो। जब आप खुद नहीं खेल रहे हो तो आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पूरा डायनामिक है ये इसी तरह शिफ्ट हो सकता है
कि आप खुद ये चीज़ परस्यू करना शुरू करें? साइकिलिंग पे जाने से पहले अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की सिचुएशन है कैसी है? जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया किसी ज़माने में हॉकी चैंपियन भी थे, फुटबॉल भी अच्छी थी, बहुत सारी दूसरी स्पोर्ट्स भी थी। अभी हम क्रिकेट ही देखते या सुनते हैं और वो भी मेरा ख़्याल है नीचे ही जा रही है। शायद मैं 1992 में लास्ट टाइम क्रिकेट देखी थी। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसके बाद नहीं देखी क्रिकेट भी जब बांग्लादेश से हार गए थे। सो तब से हम यही सुन रहे हैं कि इनकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, सेम चीज़ें आज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा ओवरऑल समराइज़ करें आपका एक्सपीरियंस क्या है पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की करंट सिचुएशन है? Okay, so yeah, like I already mentioned कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं और वो अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स है, मतलब नॉट क्रिकेट, तो वो बैडमिंटन हो सकता है, वो टेनिस हो सकता है, साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई. आई थिंक आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद वट एवर इज गोइंग ऑन विद द स्पोर्ट्स. इट्स नॉट गुड, बट आई कैन सी, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आई कैन सी अ बिट ऑफ अ शिफ्ट आफ्टर कोविड, बिकॉज बिफोर कोविड nobody knew कि साइकिलिंग क्या है, ठीक है. Even Islamabad में, when I was living in Islamabad, nobody knew कि there are tracks where you can go and track in mountains, you know. So trail 5 हो गया, 6 हो गया, you, तो कोई नॉलेज ही नहीं थी. लेकिन वो कोविड आया, एवरीथिंग जस्ट वेंट ऑफ. तो आपने देखा होगा कि इतना इतना लोगों का रुझान हो गया कि वो साइकिलिंग शुरू कर दी, उन्होंने रनिंग शुरू कर दी, दे स्टार्टेड हाइकिंग इन द माउंटेन. अब उसकी वजह से जो है ना, वो एक थोड़ा सा शिफ्ट आया कि लोगों को समझ आया कि ठीक है, मतलब अब हर कोई बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो ये बाकी चीजें भी हैं. एंड देन उसके बाद आई कैन सी के साइकिलिंग भी उसके बाद थोड़ी सी पिकअप हुई, ठीक है, टीम्स बनना शुरू हुई डिफरेंट. इसी तरह बैडमिंटन ले लें, इसी तरह टेनिस ले लें, रनिंग रनिंग इज वेरी स्टार्टिंग टू पिकअप. और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड में एक शिफ्ट आया आफ्टर कोविड. एंड उसी बबल में जो है वो पाकिस्तान भी आ गया कहीं ना कहीं से. एंड फिटनेस और ये इन चीज़ों पे बात होने लग गई, ठीक है, बिकॉज पीपल वर गेटिंग सिक एंड एवरीथिंग. तो वो उस सेंस में एक बबल तो बन गया है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज आ गई हैं जो कि इवेंट्स कराना शुरू हो गई हैं, ठीक है, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने लग गए हैं. लेकिन स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आई थिंक प्राइवेट एंटिटीज का आना या मेरा और आपका बदलने से, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग अथॉरिटी में है वो थोड़ी सी बदलाव लाएं. लेकिन क्योंकि अब जो चेंज आ रहा है और प्राइवेट एंटिटीज की वजह से जो अथॉरिटी में लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ये पता चलने लग गया है कि ठीक है, पीपल आर विलिंग टू डू अदर स्पोर्ट्स, ठीक है, सो वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन मेक अ प्रोसेस. सो देर इज अ काइंड ऑफ अ शिफ्ट, बट इट विल टेक ईयर्स, यू नो. तो मतलब मैं तो तब तक रिटायर हो चुकी होंगी जब तक कोई शिफ्ट आएगा जिंदगी में, लेकिन आई होप सो कि कुछ ना कुछ हो जाए. Otherwise, it's nowhere close to where I would want it to be, you know. आई ऑलवेज लाइक्ड रनिंग, वो भी जिम में ट्रेडमिल पे. अभी इसी हफ्ते मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया है, वो भी जिम में, क्योंकि मेरी वाइफ ने एडवाइस किया है कि साइकिलिंग इज़ बेटर देन रनिंग, सो मैंने कहा चले वो कर लेते हैं. उसके अलावा तो मुझे जो साइकिलिंग का पता वही है जो हाई स्कूल में जाते थे, हाई स्कूल में साइकिल पे बैठ के. थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि साइकिलिंग क्या है, कितनी डिफरेंट टाइप्स के आपकी जो चैम्पियनशिप्स हैं. हम तो टूर डी फ्रांस ही सुनते थे टीवी पे. आपने आईटीटी मेंशन किया, सो थोड़ा सा साइकिलिंग की वर्ड में लेके जाएं, हमें एक्सप्लेन करें इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में. Okay, so साइकिलिंग एक बहुत ही वर्सेटाइल डोमेन है. सो द वे यू सेड कि कोई साइकिल, अगर साइकिल बात करता है तो वो कहता है अच्छा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि from a nation who is invested in cricket, okay, there is one kind of cricket, there is one kind of ball and a bat, and it goes on. But for cycling, it's not like that. So basically, we have for example, like 4 main domains. So it's like road cycling, and then it is ITT, which is individual time trial. So अब ये जो मैं 4 बता रही हूँ उनकी different kind of bikes हैं जो इन 4 events में use होती हैं. Then we have mountain, and then we have gravel. So we also have track, by the way.
सो अभी जो ग्रेवल है वो बहुत रिसेंट है, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट काउंट इट, बट लाइक यूजुअली इट्स अभी यूरोप में पिकअप हो रही है, पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई इवेंट नहीं होता. सो पाकिस्तान में वी हैव ट्रैक चैंपियनशिप्स, वी हैव द नॉर्मल नेशनल चैंपियनशिप्स में 3 रेसेस होती हैं, जो कि एक इंडिविजुअल टाइम ट्रायल पे होती है और एक रोड रेस होती है, और तीसरी टीम टाइम ट्रायल होती है. इनमें 2 बाइक्स यूज होती हैं. जो टीम टाइम ट्रायल या आईटीटी या इंडिविजुअल टाइम ट्रायल है, इसमें टाइम ट्रायल बाइक यूज होती है. सो बेसिकली इसका मेन फोकस ये होता है कि आपको एरो रहना होता है, और आपकी बाइक एरो होती है, और आपका टाइम नोट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट सम काइंड ऑफ डिस्टेंस. So it's very short, but it's very intense. So this is ITT, and I got a title in this. And then we have road race. इसमें टीम प्ले करती है, वो आपका इंडिविजुअल होता है, इसमें आपकी टीम प्ले करती है. एंड टीम का कोई टाइम नहीं होता, बट लाइक आप एक स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन पे जाते हो, एंड नॉर्मली जो फिनिश लाइन जल्दी क्रॉस कर लेता है दैट विन्स, यू नो. सो पर्टिकुलरली साइकिलिंग इज अ टीम गेम. इट्स नॉट अ सिंगल कि आप चले जाएंगे और आप अकेले जीत जाएंगे. एक इंसान को जिताने के लिए पूरी टीम, एक रोड रेस, इवन टूर डे फ्रांस यू टॉक्ड अबाउट, उसमें किसी एक स्टेज पे एक बंदे को जिताने के लिए पूरी टीम मेहनत करती है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग रेस, यू कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड विन ऑन योर ओन, ठीक है. सो देन वी हैव ट्रैक रेसिंग, वो वेलोड्रोम में होती है. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट लैप्स, it's a very different bike. I haven't, like, I'm not into that, but that's one. And then we have gravel and mountain biking. Still पाकिस्तान में माउंटेन बाइकिंग का ऐसे कोई इवेंट्स होते नहीं है, बट अभी रिसेंटली इट्स लाइक स्टार्टेड टू पिक अप. कुछ लोग अभी रिसेंटली गए थे इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को फॉर एशियन एमटीबी चैंपियनशिप्स, एंड उसके बाद ग्रेवल आती है. सो ग्रेवल इज अ काइंड ऑफ अ हाइब्रिड बिटवीन रोड बाइक एंड माउंटेन बाइक. सो अभी पाकिस्तान में देर आर नो ग्रेवल रेसेस और एनीथिंग, लेकिन यूरोप में देर इज अ ग्रेवल यूसीआई अंडर जो है वो ग्रेवल रेसेस होती हैं. So just to tell all the people, so there is one entity which is UCI that deals with every cycling event in all over the world. ठीक है, जिस तरह आई डोंट नो कि क्रिकेट का क्या होता है, आई हैव नो आइडिया, बट जिस तरह पीसीबी है, तो बट आई थिंक वो तो पाकिस्तान की एंटिटी है, आई हैव नो आइडिया. बट साइकिलिंग के इवेंट्स कराने के लिए यूसीआई इज रिस्पॉन्सिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो पाकिस्तान अगर नेशनल चैंपियनशिप करा रहा है, तो वो यूसीआई क्या कैलेंडर में दिखती है कि पाकिस्तान में हो रही है. एंड देन वी ऑल हैव डिफरेंट रैंकिंग्स. हर रेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, एंड फिर यू कैन इवन गो एंड सर्च माय नेम, तो वो रैंकिंग आती है कि इस बंदे ने इतनी रेसेस की हुई हैं और ये इस मुल्क में है. सो इट इज ऑल कनेक्टेड. एंड टू रेस इन एन इवेंट हमारा लाइसेंस बनते हैं विच इज वैलिड फॉर 1 year. सो एवरी ईयर फेडरेशन दैट लाइसेंस जो होता है वो रिन्यू कराती है. So this is the whole world of cycling, you know, and it's very complex in a sense that we have different domains in it. So yeah. I would also want to mention that this is a very expensive sports in a sense कि हमारी साइकिल से लेके पूरा इक्विपमेंट, यू नो, हेलमेट, किट्स एंड एवरीथिंग, शूज, पेडल्स एंड होल जो इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा आता है. So it's one of the most expensive sports all over the world, not in just in Pakistan. So that's one thing, you know, and I think that's why people are not into it, because they need proper support or a sponsor for this. क्रिकेट आई थिंक यू कैन प्ले स्टार्ट प्लेइंग, उसमें इतना पैसा नहीं लगता, तो आप बाहर जाके खेल सकते हो. बट इफ यू वांट टू परस्यू, इवन इफ यू वांट टू परस्यू रनिंग, you get good running shoes, and you know you can do that. But for cycling you would want to have a proper bike, kit, everything, so it's like very expensive. So I think this is one reason कि उसको pursue करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती है, तो nobody would want to spend millions into something जिससे कुछ at the end of the day you're not receiving much of it, you know, so it's not a good investment even. वैसे तो पाकिस्तान जब से हम पैदा हुए हैं चैलेंजेस से ही गुजर रहा है. मैं आपसे पूछना चाहता था कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स मैन या वुमेन हैं, एथलीट्स हैं,
वो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आजकल? ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस या जो फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, आपने अभी मेंशन भी किया। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? आई थिंक कंडीशन तो कुछ अच्छी नहीं है, और मैं उसको कोई शुगर कोट भी कर नहीं सकती हूँ। सो आई वुड से कि चैलेंजेस रिलेटेड टू फाइनेंसेस इट्स अ लॉट, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ मैंने स्टार्ट की साइकिलिंग, तो ऑब्वियसली व्हेन यू डू समथिंग जिसमें आप इतना टाइम, अब पैसा तो चले फिर भी आ जाता है दोबारा से, यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, तो आई विल स्पेंड लाइक 15 आवर्स, 12 to 15 hours a week onto something. It's a part time job, ठीक है, राइट नाउ इवन। सो अगर मैं इतना टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट करी हूँ, आई वुड वांट कि उससे कोई रिटर्न भी आए, ठीक है। सो रिटर्न में एक स्पोर्ट्समैन क्या मांगता है, लाइक रिस्पेक्ट होती है, फेम होता है, पैसा होता है। सो पाकिस्तान में ये तीनों चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, ठीक है। नो बडी रिस्पेक्ट्स यू फॉर मे बी साइकिलिंग और रनिंग और एनी अदर स्पोर्ट्स। फेम आपके पास आ नहीं सकता बिकॉज आप क्रिकेट में है नहीं। एंड देन अगेन सेम गोज फॉर मनी, क्योंकि हमारे पास स्टेट लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे या इस ऐसे किसी भी लेवल पे कोई सिस्टम नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ते थे, फिर आप वहां से आपको नेशनल चैंपियनशिप्स के लिए उठा लिया गया या प्रोफेशनल के लिए उठा लिया गया। अब आपका कोयटा वालों का जो है वो क्या कहते हैं, फेडरल से जो है वो मैच हो रहा है, एंड देन फिर कोई कोई सिस्टम है नहीं, कोई इकोसिस्टम है नहीं। सो उसकी वजह से एक तो वो चैलेंज है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको परस्यू करना भी है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में तो कोई वे आउट है नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है 6th क्लास में है और उसने रनिंग परस्यू करनी है, वो कहाँ से परस्यू करेगा, क्योंकि स्कूल लेवल पे तो कोई टीम्स है नहीं। ओके, स्कूल लेवल पे टीम्स नहीं है, वो बाहर जाएगा, वो किससे पूछेगा, ठीक है। सो सबसे पहला तो चैलेंज ये है कि हाउ टू एक्चुअली परस्यू इट, नो बडी नोज। आई वॉज लकी इनफ टू बी इन राइट पीपल, एंड वो सही इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंच गई, वरना कोई राइट इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो सबसे पहला चैलेंज ये आ गया। देन इफ यू स्टार्टेड टू परस्यू इट, फिर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेरिट इज अ चैलेंज। आई थिंक वो पाकिस्तान में हर इदारे में है और हर जगह में है कि मेरिट पे कोई फोकस नहीं है, सही है। तो हम कनेक्शन पे, हम वो मुल्क है जो कनेक्शन पे चलता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप अभी बात करें क्रिकेट की, आई डोंट वॉच क्रिकेट एट ऑल, बट एवरीबडी सेज कि इट्स फॉलिंग, इट्स नोवेयर। तो आई थिंक उसमें भी कनेक्शंस का ही हाथ है, सही है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस नहीं होती हैं, सो दैट्स अनदर चैलेंज कि आपकी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप अच्छे थे और आप गलती से सिलेक्ट हो गए हैं, तो अब अगला चैलेंज आएगा कि हाउ हाउ यू आर गोइंग टू स्पॉन्सर योर इक्विपमेंट और योर लाइफ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द इक्विपमेंट, इट्स द लाइफ, ठीक है। एंड इफ यू परस्यू अ स्पोर्ट्स, इट्स योर लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट अ हॉबी, इट्स नॉट अ जॉब इवन। यू फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस जाएंगे और आप वापस आएंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो हो सकता है आपका बॉस सैटरडे संडे को भी आपको तंग करे ईमेल, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आपको कोई तंग नहीं करेगा, वीकेंड्स पे आप सुकून कर सकते। लेकिन अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप अगर आपने राइड कर लिया सुबह सुबह या अपना स्पोर्ट्स का 2 घंटे प्ले कर लिया, यू आर कमिंग बैक, अब आप जो खा रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड है। फिर आप जो रात को सही करके सोएंगे या नहीं सोएंगे, वो भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ होल लाइफ स्टाइल। तो उस पूरे लाइफ स्टाइल को कौन फाइनेंस करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तो मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ और साथ मैंने जॉब कर लिया है, तो दैट विल अफेक्ट माई स्पोर्ट्स, दैट विल अफेक्ट माई लाइफ स्टाइल। अगर आप साथ जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप दोपहर में खाना ना खाएं, रात का मिस हो गया, आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग कि अगर आपका स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप उसको फाइनेंसेस उसके सपोर्ट नहीं करें फाइनेंशियली, तो ही और शी विल नॉट बी एनीवेयर। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज, जो कि सारी सिलेक्शन और सबके बाद आता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन के लोग स्पोर्ट्स में आते हैं और फिर छोड़ जाते हैं, ठीक है। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं, दे आर वेरी यूजली वेरी पैशनेट अबाउट देयर ड्रीम्स एंड अबाउट देयर गोल्स, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन दैट। लेकिन पूरा टाइम जब आपको यही नेगेटिविटी से गुजरना पड़ता है कि मेरिट नहीं है, पैसे नहीं है, आपको हर कोई बता रहा होगा अभी इस डिपार्टमेंट में बजट नहीं है, अगली दफा आएगा, आपको नहीं भेज रहे हैं, उसका मामा का चाचे का बेटा है उसको भेज रहे हैं, तो ये इन सब चीजों की वजह से यू गेट फेड अप एंड यू जस्ट लीव द स्पोर्ट्स, ठीक है।
यू डोंट परस्यू इट, और फिर वही बात आ जाती है कि आप फिर कहेंगे कि कोई करता ही नहीं है। कोई कैसे करेगा? आपने कोई इकोसिस्टम दिया ही नहीं, आपने अपने बच्चों को कोई you need to give them a stage to perform, so there is actually no stage to perform for them, and then you cannot even complain ke they are not even performing. Where will they perform? So these are all the challenges and everything, and these are, I think, deeply connected with, not with just the authority. It is deeply connected with how you and me work in Pakistan. ठीक है? मतलब घर से जो बात शुरू हो रही है, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसमें। अच्छा, आपने नेगेटिविटी की भी बात की, मोटिवेशन वगैरह की बात की, तो अगर कुछ लोग हैं जो कि कमिटेड हैं, वेरी पैशनेट हैं अबाउट देयर ओन स्पोर्ट्स, जो भी वो कर रहे हैं, सो आपने किस तरह इन चीज़ों को मैनेज किया टू स्टे पॉजिटिव, टू स्टे मोटिवेटेड, अवॉइड नेगेटिविटी? इन चीज़ों से किस तरह आपने मैनेज किया? सो बेसिकली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस टाइम आप लोगों की बातें सुनना बंद कर देते हैं ना, क्योंकि इफ यू रियलाइज कि यू डोंट हैव राइट पीपल अराउंड यू, कोई जो स्पोर्ट्स नहीं कर रहा, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, दे आर नेगेटिव, सेम अबाउट द, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ स्पोर्ट्स और कोई डिपार्टमेंट है उधर की नेगेटिविटी, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू block out, stop thinking about what people are saying, what they are doing, what they are not doing. Think about yourself. So yeah, so I think sit and reflect about whatever you want to do. So क्योंकि आपकी नेगेटिविटी और आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर से आती है, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, बट आपका एनवायरनमेंट तब चेंज होगा जब व्हेन यू रियलाइज कि यू आर इन अ रॉन्ग एनवायरनमेंट। सो आई थिंक मेरे लिए भी दैट वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन आई रियलाइज, क्योंकि मेरे स्कूल के दोस्त तो कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे थे, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा था। दोज वर द सेम क्राउड जो रात को बैठेगा और चाय पियेंगे और वही यूजलेस टॉक, गाड़ियों के बारे में बातें, द वे जो पूरा कल्चर है पाकिस्तान में। So when I realized that I am different, I don't want to be like them, I don't want to be end up like other people in Pakistan. That was the point when I realized that I'm in a wrong environment. So I changed the whole circle. और फिर जब आपको ये realization हो जाती है कि आपका environment गलत है and you go to another environment, that is the time when you will flourish, because now you're with people who are doing the similar things like you. ठीक है? तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं से नेगेटिविटी आ भी रही है एंड यू जस्ट गो विद देम एंड यू जस्ट सिट विद देम, तो वो सारी नेगेटिविटी जो है ना वो आउट हो रही होगी बिल्कुल, क्योंकि उनके भी सेम मसले हैं, वो भी सेम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या कोई भी, नॉट इवन जस्ट लाइक रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बट एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक आपको आपका एनवायरमेंट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवन इन पाकिस्तान there are people who are doing good things, there are people who are doing sports, there are people who are doing very positive things, ठीक है? तो आई थिंक अपना राइट क्राउड ढूंढना और उनके साथ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए तो दिस वाज द थिंग, आई वाज वेरी लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स जो कि मैंने लेटर ऑन अपनी लाइफ में बनाए, नॉट मेरी स्कूल के, नॉट मेरी कॉलेज के, बट मोस्टली फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी एंड देन फ्रॉम माई साइकिलिंग, फ्रॉम माई अदर स्पोर्ट्स। जितने भी थे मेरे सारे दोस्त जो थे वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के थ्रू ही आए, एंड आई थिंक दैट वाज द थिंग, क्योंकि जब हर कोई वो वहां पे पॉजिटिव कर रहा है तो वो सारी, आप फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या कहीं से भी आ रही है तो वो कैंसिल आउट होती रहती है उन लोगों में रह के। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट पीपल अराउंड यू। आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, और मैंने कुछ वीक्स पहले मेंटल हेल्थ पे पॉडकास्ट भी की थी। आल्दो इस तरह का कंटेंट लोग देखना नहीं चाहते, बट मुझे अभी तक याद है कि बचपन में मैं जब ग्रो कर रहा था या छोटा था, तो अभी भी मुझे याद है कि किस तरह लोगों के मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे और उनकी फैमिलीज़ ने उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया था, कि इवन के हमारे ख़ानदान में भी होंगे या हैं जिनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, बट हमारा जो कल्चर है या जो को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मेंटल हेल्थ वालों के लिए बहुत ही कम है, अगर कुछ किया जा सकता हो या कर रहे हो। सो आपके ख्याल में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए ये हॉबीज कितनी ज़रूरी हैं, ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कितनी ज़रूरी हैं? देखिए जब आप बात करते हैं ना स्कूल्स की, तो आप चले जाते हैं कि स्कूल का काम क्या होता है, ठीक है? हमारे यहाँ सबसे गलत जो चीज़ वो हो रही है, आप
आप घर के फैक्टर को निकाल दें, यू जस्ट गो फॉर अ स्कूल, क्योंकि एक बच्चा स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहा होता है। आई थिंक जो पूरा कल्चर है ऑफ आर एकेडमिक्स इज़ वेरी रॉन्ग, इन अ सेंस कि इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन किताबें, और जो कि वो भी ये कौम नहीं पढ़ती है बड़े होकर, सही है। तो इट्स लाइक जस्ट द टेक्स्ट बुक्स एंड पीपल आर जस्ट लाइक रीडिंग इट और मेमोराइजिंग इट एंड वही एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है। सो स्कूल का काम ये नहीं था, सही है। नाउ व्हेन आई एम इन इटली, आई लुक अराउंड, आई लुक एट द चिल्ड्रन, आई लुक एट पीपल व्हाट दे आर डूइंग। सो हमारा और बाहर का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारा जो स्कूल है और हमारा जो घर का माहौल है वो प्योरली बेस्ड ऑन जो है ना वो एकेडमिक्स हो गया है, सही है। एक बच्चा सुबह उठ रहा है, वो पहले तो स्कूल जाता है। हम मेरे वक्त तो मेरे ख्याल से फिर भी कोई स्कूल्स बेहतर थे, तो हम बस स्कूल से वापस आते थे और काम खत्म हो जाता था। ट्यूशन लिया करते थे जब 10th 9th 10th में जाते थे। अब मैं देखती हूँ वो शायद 3 क्लास का है, 4th क्लास का है, वापस आता है, उसके घर में उसका ट्विटर बैठा होता है, वो उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये जो पूरा कल्चर है कि आपने बच्चे को कोई टाइम ही नहीं दिया। आपके आपके बच्चे के पास ना खेलने का टाइम है, ना खुद को एक्सप्लोर करने का टाइम है, ना कोई एक्टिविटी करने का टाइम है। सैटरडे संडे को भी मैं देखती हूँ कि बच्चों का वो एक्स्ट्रा मैथमेटिक टेस्ट चल रहा है, एक्स्ट्रा ये चल रहा है। it's like purely based on studies, you know. So this is actually very wrong, and this is one of the reason कि हमारे, अगर आप देखा जाए तो हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज उनके नंबर कम आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी पूरी पर्सनालिटी ही 10th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम के नंबर रख दिया, ठीक है। उसको लगता है कि मेरे 900 नंबर 1000 नंबर ना आए तो मेरी तो पर्सनालिटी में और कुछ है ही नहीं, विच इज ट्रू। उसकी पर्सनालिटी में आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। अगर नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, म्यूजिक परस्यू नहीं कर रहे, आर्ट परस्यू नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आई थिंक स्कूल्स का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट हॉबीज, तो अगर आप देखें बच्चों की बात छोड़ें, अगर आप अपने पेरेंट्स को ले लें, आप अपने पेरेंट्स को ले लें, मैं अपने पेरेंट्स को ले लूं, नोबडी हैड हॉबीज, नोबडी एक्चुअली। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरी अम्मी कह रही हो कि आज सैटरडे को जो है ना वो कुछ करने जा रही हैं। भाई हमारी तो यहीं पे हॉबी होती थी कि हम उठ के नानी के घर चले जाएंगे, सही है। सैटरडे संडे को नानी के घर जाएंगे, संडे को दादी के घर, और ये पूरी हॉबी है, ठीक है। और अगर या कहीं हाँ, या कहीं खाना खाने जाएंगे। खाना खाने जाएंगे, आप देखें रेस्टोरेंट्स की लाइन लगी हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। तो खाना खाना और लोगों के घर जाना, ठीक है, ये हमारी पूरी एंटरटेनमेंट है। और इससे ज्यादा अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ईद पे, तो आप क्या करेंगे कि आप नानी या दादी के घर जाएंगे और फिर सारे लोग बैठ के यूजलेस डिस्कशन करेंगे जिसका कोई कोई प्रोडक्टिव कुछ नहीं होगा, आपस में ही लड़ेंगे, आपस में मेरे मेरे घर में, या मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों के घर में जो है ना वो यही होता है ईद पे कि फुप्पो और किसी की लड़ाई हो चुकी होती है, दो लोग उसको मना रहे होते हैं, और फिर खाना बन रहा होता है तो सारी औरतें खाना बना रही होती है। तो मतलब मैंने नहीं सुना कभी किसी को कि ये मेरी हॉबी है तो हमने अपने बच्चों को छोड़ा तो हम गए रनिंग पे या हम गए साइकिलिंग पे, या मैं किताब लिख रहा हूँ, या मैं पेंटिंग कर रही हूँ, यू नो, कोई हॉबीज नहीं है। सो दिस इज आई थिंक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे में वो हॉबीज का ना होना है, ठीक है। when you don't have any hobby of your own, मेरे ख्याल से बचपन में आपको, मुझे भी याद है कि सबसे पहला ऐसे तो आपको यही लिखवाते हैं कि अपनी हॉबी बताओ, ठीक है। मेरा भी पहला यही था कि अपनी हॉबी बताओ, और सब यही लिखते हैं आई लाइक टू रीड बुक्स, nobody likes to read books. So even I wrote that कि I like to read books. तो आई थिंक बुक रीडिंग कल्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके जब पेरेंट्स की कोई हॉबी नहीं होती है एंड देन दे आर गेटिंग इनटू नेगेटिव डिस्कशंस, हमारी पूरी कौम की एंटरटेनमेंट क्या बन जाती है कि एक दूसरे से लड़ाई करना, ठीक है। कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो उसको खड़े होके गाड़ी में बैठ के देख लेना, क्योंकि हमारे पास और कुछ एंटरटेनमेंट का वे आउट है ही नहीं ना। हमें नहीं पता और एंटरटेनमेंट क्या होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल शोज क्यों चलते हैं? क्यों? क्योंकि हम तो बैठ के देखेंगे कि 4 लोग लड़ रहे हैं, हमें तो एंटरटेनमेंट मिली है, क्योंकि हमारे पास तो कोई हॉबी नहीं है, ठीक है। हम सुबह उठ के क्या, और आई थिंक व्हेन यू डोंट हैव हॉबी ऑफ योर ओन देन आपका टाइम भी कोई मैनेज नहीं हो रहा। आप में कोई डिजायर ही नहीं है अपने लिए कुछ करने का, आपकी कोई कुछ है ही नहीं जो चीज आपको पसंद है, नॉट द पीपल बट आपको पसंद है। जब आपके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है तो आप टाइम मैनेज करके क्या करेंगे? आप सुबह उठेंगे जिस टाइम आप उठे, ठीक है,
आप अपनी नौकरी पे गए, आप वापस आए, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपने खोलना है, टीवी खोलना है और जो मॉर्निंग शो या जो भी आ रहा है आपने बैठ के देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जिसने भी आपको कॉल की, पाकिस्तान में ये कल्चर भी है कि आप जिस टाइम मुंह उठा के कहीं भी चले जाएं किसी के घर, ठीक है, कोई बता क्यों, क्योंकि आपको पता है अगला भी बिल्कुल फारिग बैठा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो ऑफिस का टाइम भी खत्म हो गया, वो क्या ही कर रहे होंगे। आई थिंक एक सिर्फ एक हॉबी का ना होना लीड्स टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो कि हम कल्चरली डील कर रहे होते हैं। नॉट मैनेजिंग द टाइम, नॉट हैविंग द रूटीन, not having the desire to do anything in life, because if you are doing, an average Pakistani is doing a job जो कि उसको पसंद नहीं है, ठीक है, सही है, तो वो मंडे टू फ्राइडे रगड़ रगड़ के अपने सुबह से 5 बजे तक बैठता है अपने ऑफिस, उसके बाद 6 बजे के बाद अपने दोस्तों के साथ चाय पे बैठेगा और उन्हीं बॉस की बुराई, मैनेजर की बुराई, अकाउंटेंट की बुराई, वो सब बुराइयां करने के बाद घर जाएगा। घर में अलग फ्रस्ट्रेशन है, क्यों, क्योंकि 2 लोग घर में लड़े हुए हैं, उनके पास भी था नहीं ना कुछ करने को। सो दिस वाज द, so वो पूरी देखिए, it's just like one hobby which is not there and it's causing all the problems, you know। and I think पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि they don't have anything to do। वेरी इंसाइटफुल बासम। बासम, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं, जैसे आपने मेंशन किया स्पोर्ट्स में, और आपने भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं। तो जो यंग लोग हैं उनको क्या थोड़ा सा सजेस्ट करेंगी कि अभी भी पाकिस्तान में कौन सी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं हॉबीज़ के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, और अगर कोई बैरियर्स हैं आपने जो फेस किए हुए हैं वो कौन से हो सकते हैं और वो उनको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? आई थिंक क्योंकि देखिए मेरा मेरा भी जो स्पोर्ट्स का पैशन है वो एक हॉबी से ही निकला था, बिकॉज आई हैड दिस हॉबी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू डू न्यू थिंग्स, या बैडमिंटन खेलना वाज अ हॉबी। तो आई थिंक सबसे पहले यंग लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि अभी अभी जो मैं कल्चर देखती हूँ ना पाकिस्तान में, वो ये है कि इफ यू आर 20 ईयर ओल्ड, 23, 25, ठीक है, तो आप अलग सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, इधर यू आर रनिंग फॉर मनी, फॉर योर जॉब और एनीथिंग, या आप तो इन्वेस्टमेंट और इस चीजों की बात करते हैं, ठीक है, पीपल, आपको पता है यंग लोग आते होंगे आपके पास कहने के लिए हम पैसा कहाँ डालें, किधर से अमीर हो जाएं, या तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक 20 साल के इंसान को ये समझना कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं, ठीक है। आप अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने में इन्वेस्ट करें, सही है, आप अपने टाइम में इन्वेस्ट करें, आप अपनी फिटनेस में इन्वेस्ट करें, आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करें। यू नो, पैसा, पीपल, फेम, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग कम्स अलोंग, ठीक है। इफ यू आर फाइन, इफ यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग विल फॉलो, सही है। तो सबसे पहले तो आई थिंक जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए यही एक एडवाइस होगी, एंड वो ये है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर टाइम। आई ऑलवेज यूज दिस कोट, आई हैव नो आइडिया कि ये कहाँ से आया था, ये मेरा है, किसी और का है, या वट एवर, बट इट्स लाइक यूज योर टाइम इफेक्टिवली बिफोर इट स्टार्ट्स यूजिंग यू, यू नो। तो अगर आपको नहीं पता कि आप अपने दिन में क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इतने डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं, अगर आप अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अपनी नॉलेज पे नहीं दे रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इवन अगर आपने स्पोर्ट्स परस्यू करना है, या अगर आपने कोई भी करियर जो है वो परस्यू करना है, सो एक एक चीज ये होगी। एंड सेकेंड थिंग ये कि इफ यू वांट टू परस्यू स्पोर्ट्स, ठीक है, there are avenues, ठीक है, there is still hope, so I would not say कि don't do it, ठीक है। अगर आप इतने अच्छे हैं, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप शुरू तो करें। अगर आप यही कह के बैठ गए हैं, आई डोंट गेट व्हेन पीपल से कि यार मैं करना चाहता था तो मैंने देखा कि कोई स्कोप नहीं है तो फिर मैंने छोड़ दिया। आप कैसे देख सकते हैं, आप बाहर से बैठ के कैसे देख सकते हैं जब तक आप उसमें आएंगे नहीं। यू स्टार्ट अ थिंग। अगर मैं आपको 3 साल बाद बोलूँ ना कि मैंने साइकिलिंग पाकिस्तान में छोड़ दी है, ठीक है, तो आई वुड हैव रीजन कि मैंने 4 साल की है, 6 साल की है, 8 साल की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने शुरू ही नहीं की इस चीज से कि है ही नहीं, तो ये फिर बात जो है ना वो बहुत गलत होगी। बहुत सारे मैं देखती हूँ यू नो दोस्त या आगे पीछे लोग मुझे कहते हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ लेकिन कोई स्कोप नहीं है। आप करें, स्कोप बन जाएगा।
क्योंकि अब तो वर्ल्ड इज सो कनेक्टेड. इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, गो समवेयर एल्स, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग. Go somewhere else and represent your country. Tell the world that you are also part of it, you know. So I think pursue it, and opportunities, people, money, fame, everything will follow you. आपने कपल ऑफ टाइम्स मेंशन किया पैसों के बारे में, एक्सपेंसेस, कई स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव भी हैं. सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी एडवाइस क्या होगी एथलीट्स के लिए या जो भी अभी स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए, हाउ दे कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस? I think it is very important to have knowledge of personal finances. पाकिस्तान में nobody talks about it. आप जैसे लोग होते हैं, they talk about it, but usually people या आपके household में ऐसा कोई culture नहीं होता कि money पे बात होगी कि अपना पैसा कैसे बचाना है या रखना है या invest करना है, taxes कैसे करने हैं, you know, बहुत सारी चीजें होती हैं. So I think first of all, एनीबडी हु इज इन द स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स का अगर आप करियर परस्यू करें तो वो बहुत छोटा होता है, ठीक है. अनलेस इफ यू आर इन अ वेरी कन्वेंशनल जॉब, तो वो आपकी रिटायरमेंट बहुत देर से होती है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स मैन है तो आपकी रिटायरमेंट बहुत अर्ली होती है. सो यू हैव अ वेरी शॉर्ट विंडो टू अर्न वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है. सो इन पाकिस्तान वो शॉर्ट विंडो और शॉर्ट हो जाती है, लेकिन if you're earning from a sports, it's very important to not waste that money and invest that money somewhere else. Make your money do the work. Meantime you are into the sports. तो आई थिंक अगर आपके पास पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज हो कि आपने अपना पैसा कैसे सेव करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और टैक्सेस किस तरह करने हैं, और ये बहुत ही बेसिक नॉलेज अपनी चीज़ों के बारे में, और ये अगर आपके पास हो तो यू कैन लाइक इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स. अब अपना कोई साइड बिजनेस, कोई साइड हसल, अभी तो लाइक अब तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं. सो यू कैन even start YouTube. You can do anything with the social media. You can start your own small businesses online. कोई conventional business भी कर सकते हैं. I think it's very important to have something on the side जब आप स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो. आप फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे आज इंजरी हो जाए और वो एक कोई ऐसा एक्सीडेंट हो कि उसके बाद से आई कैन नॉट परस्यू, आई विल नॉट बी एबल टू परस्यू इट. सो दैट करियर विल एंड. बहुत सारे प्रो साइक्लिस्ट हैं या प्रो बाहर बाहर की दुनिया में, दे गेट अ हार्ट अटैक और मे बी एन एक्सीडेंट एंड इट गोज ऑल अवे. इट्स जस्ट लाइक इट जस्ट वेनिश, ठीक है. इफ दे आर फेमस इनफ, दे विल कैश their name, they will cash their appearance by going to different. हमने देखा है even हमारे cricketers भी after their retirement, that's what they start, you know, because they become brand. But in other sports, Pakistan mein, if you're not a brand anymore or you are not famous, so I think it's important to have something on the side. So I will really suggest people जो कि कोई unconventional काम करें, वो कोई conventional काम करके साथ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा और रेवेन्यू जनरेट करते रहे. अच्छा, एंड पे अगर कोई यंग जो है हमारे पाकिस्तानी फेलोज, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस? मेरी सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि हैव गुड फूड. पाकिस्तान में डाइट का कल्चर बहुत बुरा है. सो आई थिंक हैव गुड फूड, इन्वेस्ट इन योर फिटनेस, have a hobby. So all the things we talked about, these are very important, and have knowledge of everything. And the most important thing जो मुझे हमेशा सुनने में मिली कि you cannot do everything, बासिम, ठीक है. You cannot do bachelors, have a job, and train for a national championships, you know. But I did it all. It was fine. I'm still doing it, you know, living in another country, doing masters, having jobs, running a business, everything, ठीक है. So I think एक जो मेरी advice ये होगी कि block out everybody, ठीक है. You know yourself better than everybody else. तो अपनी बात सुने और हर बंदे का मशवरा लें, लेकिन जो आपको सही लग रहा है आपके लिए आप वो करें. एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपसे कोई बेहतर चीज कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ उससे कंपटीशन में जाने से उसके साथ कोलैबोरेट करें और उससे लर्न करें, ताकि आप जल्दी उस चीज में एक्सेल कर सकें, ठीक है. हर चीज कंपटीशन नहीं होती, कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो आई थिंक एक एक ये बात होगी. और दूसरा आई थिंक जितनी भी हमारी
यूथ है वो बहुत यूजलेस कामों में है, बहुत अनप्रोडक्टिव चीज़ों में है। ऑब्वियसली क्योंकि एक उनको कोई स्टेज प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन अब तो ये बात भी कहना गलत होगी क्योंकि आप अपना स्टेज खुद बना सकते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें अपनी लाइफ के साथ। आप कुछ भी परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप ये जो यूजलेस टॉक्स हैं, पैसे के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कार्स, एनीथिंग उनसे निकलें एंड डू समथिंग, ठीक है? और बहाने जो है ना, वो एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ के वो देखें। हर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट समथिंग विद वट एवर यू हैव, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और टॉकिंग अबाउट द थिंग्स यू डोंट हैव। ठीक है? आपके पास, मैंने स्टार्ट की थी साइक्लिंग, मेरे पास कोई बहुत अच्छी साइकिल नहीं थी। आई हैड अ चाइनीज बाइक, आई स्टार्टेड, आई इन्वेस्टेड व्हेन आई थॉट के नाउ इट्स नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन इट, क्योंकि मेरा पैशन है। आई कैन सी अ प्लेटफॉर्म टू। आप नीचे से शुरू करते हैं, आप ऊपर से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहां से भी हैं, जहां पर भी हैं, ठीक है, आप इस्लामाबाद में हैं, आप टोबा टेक सिंह में हैं, आप भावल नगर में, आप कहीं पे भी हैं, यू जस्ट स्टार्ट इट, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज, अपने सराउंडिंग में अच्छे लोग रखें जो कि पॉजिटिव बातें करते हैं, जो कि अच्छे कामों की तरफ हैं, क्योंकि आप वैसे ही होंगे जैसे आपके आगे पीछे के लोग हैं। अपने दोस्तों से जो भी नेगेटिव है उनको निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बासम, बोनस क्वेश्चन फॉर मी, हाउ डू यू स्पेंड योर 24 आवर्स? क्या रूटीन है सुबह से शाम तक? कितने बजे उठती हैं? सारा दिन क्या करती हैं? कितने बजे तक? Okay, so I have a very proper calendar. So if it's like मैं संडे को बैठ के अपने पूरा वीक प्लान करती हूँ, and nobody can change that, not even a storm or anything. So I like really stick to it. So अगर मेरा दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, that's another thing. अगर if there's something in the calendar, I will do it. So I get up early in the morning, usually 5 or 6. 6 is like more. I cycle for probably 2 hours weekdays में, and 3 to 4 or 5 hours in on weekends. I cycle, and then आजकल मेरी classes नहीं है, but usually classes होती हैं, so I go for the classes. I come back. I am doing job here in Italy. So that takes my time, Monday, Tuesday, and Wednesday. So it's on and off. Like sometimes I go to the office, sometimes I stay home. So 5 घंटे 6 घंटे वो होती है। एंड देन ऑब्वियसली इसमें मेरा लंच का टाइम, लाइक 1 PM आई डू माई लंच। सो if I am in the meeting, if I am doing something else, anything, 1 PM is my lunch, so I'm going to do that, ठीक है? साइकिलिंग के बाद मेरा नाश्ता है, वो साइकिलिंग जब भी खत्म होगी वो उधर ही है, ठीक है? 8 बजे आई डू माई डिनर। सो दीज 3 चीजें ये कभी मूव नहीं होती हैं। सो एग्जाम के बीच में, एग्जाम के नहीं बीच में, हर चीज में। इटली में इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे आपको लंच ब्रेक दी जाती है सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान में 1 बजे जो था वो मेरा, यही यही रूटीन जो थी वो पाकिस्तान में भी थी। एंड देन आई डू माई डिनर एंड देन आई स्लीप। अब मेरा इस पूरी रूटीन में कि आई स्लीप वेरी लेस, विच इज गुड और बैड, और लेकिन मेरी बॉडी जो है वो बहुत एडजस्ट हुई हुई है। सो आई स्लीप लाइक 5 to 6 hours, और उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारे घंटे होते हैं अपना काम करने के लिए। वीक डेज में आई परस्यू वट एवर आई एम डूइंग, नॉट द जॉब, not the work, but I am running a business too in Pakistan, so I focus on that, or mere personal finances. I'm learning a lot from you on investment, so I look into those things on weekend, cycling की, और उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद इन चीज़ों में लग गए। So this is how my week looks like actually. जो मुझे यूरोप में मज़ा आता है वो है कि आपकी रात ही बहुत लेट होती है। बिल्कुल। 9 बजे तक तो दिन ही रहता है। एग्जैक्टली मेरे यहाँ भी 9:30 पे होती है। सो समटाइम्स अगर मैं सुबह नहीं उठ सकी हूँ तो आई डू माई साइकिलिंग बिल्कुल रात को, बिकॉज इधर तो सुबह ही होती है उस टाइम पे भी। थैंक यू बासम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली।